नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो मेनली आपको आगामी एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक अपडेट है। अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो, और अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने मात्र 200 रुपये जो है पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वह आपने 9816270168 नंबर पे आपने व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा। उसके बाद आपको उस ग्रुप में जो कंटेंट होगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस 2025 के रिलेटेड, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए अपडेट है। अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, तो आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो है वो आपने इस नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी और एसपीयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोलेगा कि नवोदय स्कूल जो है वो खोले गए हैं। तो जो नवोदय स्कूल है वे किस लिए खोले गए हैं? नवोदय स्कूल्स हैव बीन ओपन फॉर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए जो है वो नवोदय विद्यालय जो है वो खोले गए हैं, नवोदय स्कूल जो है वो खोले गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। प्रीवियस एचपीयू बीएड एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो नवोदय विद्यालय जो है वो खोले गए हैं प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए। बात करते हैं नवोदय विद्यालय संगठन यानी कि एनवीएस के बारे में। तो नवोदय विद्यालय संगठन की जो स्थापना थी वे वर्ष 1986 में हुई थी। ये आपने नोट कर लेना है। वर्ष 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के पक्ष में आरक्षण संबंधित जिला में उनकी आबादी के हिसाब से इस प्रकार दिया जाता है कि 22.5% के राष्ट्रीय औसत, जिसमें 15% एससी और 7.5% एसटी से किसी भी प्रकार कम ना हो, अधिकतर को मिलाकर 50% से अधिक ना हो। नवोदय विद्यालय स्कूल का ये क्राइटेरिया रहता है। तो नवोदय जो स्कूल हैं वे खोले गए हैं प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए। किस वर्ष में खोले गए थे? वर्ष 1986 में जो है ये नवोदय विद्यालय संगठन जो था इसकी जो वो स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में स्कूली शिक्षा की जो शीर्ष संस्था है वे कहलाती है द अपेक्स बॉडी फॉर स्कूल एजुकेशन इन इंडिया इज कॉल्ड। तो भारत में स्कूली शिक्षा की जो शीर्ष संस्था है वे क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनसीईआरटी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई थी वे कब हुई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। 1961 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसका जो एनसीईआरटी के जो प्रमुख कार्य हैं ये पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं, अध्यापक निर्देशिकाओं, सहायक पठन सामग्री के विकास, पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन, व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी परीक्षा सुधारों पर जो है ये एनसीईआरटी जो है वो ध्यान देती है। ये भी आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एनसीईआरटी की जो स्थापना थी वे किस वर्ष में हुई थी? ये 1961 में हुई थी। 1961 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। एनसीईआरटी का ये भी आपने याद रखना है। भारत में स्कूली शिक्षा की ये शीर्ष संस्था है एनसीईआरटी, ये भी आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश एससीईआरटी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। एससीईआरटी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ये भी आपने नोट कर लेना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि हु गेव वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो वर्धा शिक्षा योजना जो थी वो किसने दी थी? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वर्धा स्कीम जो थी, वर्धा शिक्षा योजना जो थी वो स्कीम थी वे किसने दी? वे महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो वर्धा शिक्षा योजना जो थी, वर्धा स्कीम जो थी वो किसने दी थी? वे महात्मा गांधी जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि आज़ादी के पश्चात नियुक्त किया गया शिक्षा आयोग कहलाता है। एजुकेशन कमीशन दैट वाज अपॉइंट आफ्टर इंडिपेंडेंस इज कॉल्ड। तो आज़ादी के बाद जो शिक्षा आयोग था जिसे नियुक्त किया गया था उसे क्या कहते हैं? उसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था वो आज़ादी के पश्चात जो था इसकी जो थी वो इसको नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो इस आयोग के अध्यक्ष थे। कुछ पॉइंट आपने याद रखना है, जैसे इस कमीशन ने जो था वो शिक्षा से संबंधित प्रमुख समस्याओं का गहन अध्ययन किया और उनके समाधान हेतु उचित सुझाव दिए थे। और इसने त्रिभाषी सूत्र को अपनाए जाने की सिफारिश की थी। ये भी आपने याद रखना है। तो त्रिभाषी सूत्र को अपनाए जाने की सिफारिश की थी इसने, इस आयोग ने। कमीशन की सिफारिश के फलस्वरूप जो था वो 1953 में सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की थी। ये आपने याद रखना है। इसका जो उद्देश्य है यूजीसी का वे उच्चतर शिक्षा के स्तर को निश्चित करना तथा विकास के लिए बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान देना है। ये भी आपने याद रखना है। तो आज़ादी के पश्चात जो नियुक्त किया गया जो शिक्षा आयोग था वे क्या कहलाता है? वे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहलाता है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहलाता है। इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम जो है वो हर वर्ष जो है वो टीचर डे मनाते हैं, अध्यापक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ सीबीएसई सिचुएटेड एट। तो सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो हेडक्वार्टर है वे कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीबीएसई का जो मुख्यालय है वे कहाँ पर है? सीबीएसई का जो मुख्यालय है वे नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। मुदालियर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन। तो मुदालियर कमीशन की जो नियुक्ति थी वे किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1952 में हुई थी। 53 में इसने जो थी अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी। तो मुदालियर कमीशन की बात करते हैं। इसकी जो नियुक्ति थी वे 1952-53 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपने याद रखना है। मुदालियर कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये भी आपने याद रखना है। यूनिवर्सिटी शिक्षा आयोग ने सेकेंडरी शिक्षा को भारतीय शिक्षा प्रणाली का सबसे कमज़ोर कड़ी बताया था। ठीक है, 1952 में सेकेंडरी शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। ये आपने याद रखना है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन यानी कि मुदालियर कमीशन के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी के जो थे वो वाइस चांसलर थे। ये भी आपने याद रखना है। और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने 1953 में अपनी रिपोर्ट जो थी वो प्रस्तुत की थी, सबमिट की थी। और उनके जो सुझाव थे वे क्या थे? जैसे त्रिभाषा फॉर्मूला हो गया, शिक्षण विधियों में सुधार हो गया, पाठ्य पुस्तकों में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार, उच्च माध्यमिक प्रणाली का संस्थापन, ये जो थे इसके सुझाव दिए थे इस आयोग ने, मुदालियर कमीशन ने। इसके जो अध्यक्ष थे वे कौन थे? वे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। 1952 में इसे अपॉइंट किया गया था। 1953 में इसने रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच सेंट्रल मिनिस्ट्री लुक्स आफ्टर एजुकेशन एंड इट्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो शिक्षा व इससे जुड़े हुए पहलुओं की देखभाल कौन सा केंद्रीय मंत्रालय करता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिक्षा से संबंधित जो पहलू होते हैं उनकी जो देखभाल है वे कौन सा मंत्रालय करता है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने याद रखना है। अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को जो है वो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए, अब अगर आपको एग्ज़ाम में अब पूछा जाता है कि शिक्षा से संबंधित जुड़े पहलू जो है वो कौन सा मंत्रालय देखता है, तो आपने याद रखना है अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखता है। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के नाम से जो है वो जाना जाता है।
तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। बॉडी डिस्पैच जो था वो प्रकाशित किया गया था। बॉडी डिस्पैच वाज पब्लिश्ड इन, तो बॉडी डिस्पैच जो था वो वर्ष 1854 में जो था वो प्रस्तुत किया गया था, पब्लिश किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इसमें कुछ पॉइंट हैं आपने जैसे याद रखने हैं कि सर चार्ल्स वुड 1854 में भारतीय सरकार के नियंत्रण सभा के जो थे वो प्रधान थे, और चार्ल्स वुड ने माध्यमिक शिक्षा के प्रचार के लिए भारत सरकार से को एक संदेश दिया था, जो कि चार्ल्स वुड के संदेश के नाम से जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। इन्होंने सुझाव दिया था कि बड़ी संख्या में जो है वो उच्च विद्यालय खोले जाने चाहिए, और उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ये भी आपने याद रखना है कि किसने कहा था कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की जाए, तो वो चार्ल्स वुड ने कहा जाता था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि अगले प्रश्न में बोला गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो किसने प्रारंभ किया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने जो था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो था वो शुरू किया था, प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की जो पहल थी वे किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हु मेड फर्स्ट एफर्ट्स फॉर कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे विलियम एडम्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विलियम एडम्स ने जो था वो भारत में प्राइमरी एजुकेशन, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन जो था इसको पहल की थी इसकी, कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो अनिवार्य हो, जरूरी हो। तो इसकी जो पहल थी वे विलियम एडम्स ने की थी। अगले प्रश्न चलते हैं। हु इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो पिता है वे किसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, HPUPH एंट्रेंस में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका लॉर्ड मैकॉले जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मैकॉले को जो है वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो है वो पिता जो है वो फादर जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि कोठारी आयोग की रिपोर्ट का जो शीर्षक है वे क्या है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन, तो कोठारी आयोग की रिपोर्ट का जो शीर्षक है वे आपका क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका शिक्षा और राष्ट्रीय विकास जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय शिक्षा कमीशन का जो गठन था वह भारत सरकार ने सन 1964 में किया था। इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, इसलिए इसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन का जो कार्य था वह शिक्षा के राष्ट्रीय ढांचे और आम सिद्धांतों तथा नीतियों के बारे में शिक्षा के प्रत्येक स्तर और पहलू के विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत करने थे। और कमीशन ने जो थी वो अपनी जो रिपोर्ट थी वे 29 जून 1966 को जो थी वो सबमिट की थी। तो कोठारी कमीशन, ये आपने याद रखना है, कोठारी कमीशन को जो है वो भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है। तो कोठारी कमीशन जो था इसका जो गठन था वो 1964 में हुआ था। 29 जून 1966 को जो थी इसने अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट की थी। और इसने 10 कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट थी इसको रिपोर्ट को जो शीर्षक दिया था वह एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट दिया था। ये आपने याद रखना है। और कमीशन ने 10+2+3 शिक्षा का ढांचा जो था वो संपूर्ण देश में अपनाए जाने की जो थी वो सिफारिश की थी। और शिक्षा को, एजुकेशन को जो था वो उत्पादकता से जोड़ा जाए, ये भी इसने कहा था। ये आपने याद रखना है। और ये कोठारी कमीशन के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, वे दौलत सिंह कोठारी थे। अगले प्रश्न चलते हैं। द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज गिवन बाय, तो मूलभूत शिक्षा का जो विचार था वे किसने दिया था, वे महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वाज गिवन बाय, तो ये दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। अगले प्रश्न चलते हैं। सैंडलर आयोग का जो दूसरा नाम है वे क्या है, तो सैंडलर कमीशन इज आल्सो नोन एज, तो सैंडलर आयोग को जो है दूसरे नाम से कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग यानी कि कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इस बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सैंडलर आयोग जो था वो किस वर्ष में इसका गठन हुआ था, 1917 में हुआ था। ये आपने याद रखना है।
इस कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से जाना जाता है। ये कमीशन जो था वो माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में 1917 में नियुक्त किया गया था और इस कमीशन का जो मुख्य उद्देश्य था वे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की कार्य प्रणाली में सुधार करना था, परंतु इसने माध्यमिक शिक्षा की कमियों को भी ध्यान में रखा और कई सुझाव दिए थे, जैसे माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विभिन्न प्रकार के कोर्सों का प्रबंध होना चाहिए, ये सैंडलर कमीशन ने कहा था, ठीक है। और प्रत्येक उच्च विद्यालय में निर्देश का माध्यम जो है मातृभाषा होनी चाहिए, ये भी सैंडलर कमीशन ने कहा था, ये भी आपने याद रखना है। तो सैंडलर आयोग का जो दूसरा नाम है वे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है। 105 पे चलते हैं। एनसीटी का जो मुख्यालय है वे कहाँ पर है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, हेडक्वार्टर्स ऑफ एनसीटी जो है वो कहाँ पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एनसीटी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का, ये आपका न्यू दिल्ली में है। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो बनाई गई थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो बनाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये कब बनाई गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो फ्रेम्ड की गई थी वो 1968 में की गई थी पहली बार, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया कि शिक्षक और समाज दूसरा नाम है, तो शिक्षक और समाज जो है वो दूसरा नाम है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षक और समाज जो है वो दूसरा नाम है कोठारी आयोग का, कोठारी कमीशन का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 1986 का संशोधन जो था वो किया गया था, तो किसके द्वारा जो था वो इसका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986 का संशोधन किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का, वे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राममूर्ति कमेटी जो है वे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राममूर्ति कमेटी ने जो था वो एनपी 1986 का जो था वो संशोधन किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला भारतीय विश्वविद्यालय है? तो फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी, तो भारत की जो पहली इंडियन यूनिवर्सिटी थी वे कौन सी थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है वे भारत का पहला विश्वविद्यालय है, भारत की पहली यूनिवर्सिटी है। क्वेश्चन नंबर 109 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियुक्ति की सिफारिश किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है। राधाकृष्णन कमीशन ने जो था वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी की नियुक्ति की सिफारिश जो थी वो राधाकृष्णन आयोग ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, पहला ही क्वेश्चन था उसको हमने डिस्कस कर लिया था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है राधाकृष्णन कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो राधाकृष्णन कमीशन था। स्वतंत्र भारत के ये पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, ये भी आपने याद रखना है। यूजीसी की नियुक्ति की जो सिफारिश थी वो इसी आयोग ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। यूजीसी की जो स्थापना थी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो थी वो 28 दिसंबर 1953 में की गई थी। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में इसे एक वैधानिक निकाय जो था वो बनाया गया था, ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए, जो मेनली आपको आगामी एचपीयू और एसपीयू बीएड एंट्रांस 2025 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ
और टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आपने 9816270168 नंबर पे मात्र जो है वो आपने 200 रुपीज़ जो है वो आपने पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने इस नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी और आपको उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, बॉयज़ के लिए अलग होगा। उसके बाद आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है HPU और SPU बी एंट्रेंस का जो कंटेंट होगा सभी सेक्शंस का भी आपको उस ग्रुप में जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU और SPU बी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो प्लेलिस्ट में आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, चाहे कमिश्नर कमेटियाँ हो, टीचिंग एप्टीट्यूड एटीट्यूड हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, HPGK, इंडियन जीके, सभी सेक्शंस की वीडियोस जो है वो आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक HPU B.Ed एंट्रेंस 2025 की फॉर्म फिल नहीं की है तो आप जल्द ही कर लें। 12 मई 2025 जो है वो लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की और एग्ज़ाम जो है वो आपका 27 मई 2025 को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा और SPU मंडी का जो B.Ed एंट्रेंस है वो 18 मई 2025 को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।